अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिना वर्चुअल क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रैशनल नंबर को किस तरह से मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस और डिवाइड करते हैं। आज हम सीखेंगे रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर आज हम डिस्कस करने वाले हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे सबसे पहले आते हैं। अब यहां पर फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a by b plus c by d equals to c by d plus a by b, it is called commutative property of rational number with respect to addition। अब इस प्रॉपर्टी को जो मैंने ब्लैक पेन से लिखी है ये है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, कम्यूटेटिव इसको क्यों कहा है? कम्यूटेटिव का वर्ड जो है वो कम्यूट से निकला है, जिसका मतलब होता है एक्सचेंज करना। मतलब ये कि अगर आप इन नंबर्स की पोजीशन को चेंज कर लेंगे, करने के बाद भी आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे अगर 1 में मैं 2 प्लस करती हूं या 2 में 1 प्लस करूं, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां पर भी 3 आएगा इक्वल्स टू 3, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब आती हूं मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन पर। अच्छा, यहां पर हमने इस प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्यों कहा है? क्योंकि यहां पर प्लस का साइन यूज हो रहा है। और ये जो मैंने सेकंड प्रॉपर्टी लिखी है ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्यों है? क्योंकि यहां पर आपको साइन नजर आ रहा है, दोनों में मल्टीप्लाई का है। और मल्टीप्लीकेशन के लिए भी सेम वही प्रोसेस है, जैसे अगर 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी या 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी। मींस यहां पर मैंने 1 की जगह चेंज कर ली। ठीक है, 1 को मैंने बाद में लिख लिया यहां पर और 2 को पहले लिख लिया। तो जगह चेंज करने पर दोनों के आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। 2 1 is 2 इक्वल्स टू 2 1 is 2। ठीक है, तो ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर क्या होती है? फॉर एनी 3 रैशनल नंबर a by b, c by d एंड e by f। ठीक है, अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा 3 रैशनल नंबर्स के दरमियान होगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर 3 रैशनल नंबर है। पहले रैशनल नंबर को मैंने ब्रैकेट से बाहर कर दिया। ठीक है, और लास्ट 2 नंबर्स को मैंने ग्रुप में कर दिया ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और यहां पर इस साइड पे जो कि राइट हैंड साइड है, इसमें मैंने फर्स्ट 2 को ब्रैकेट में कर दिया और थर्ड को ब्रैकेट से बाहर कर दिया, तो भी आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं यहां पर कोई भी नंबर लेती हूं, a by b की जगह कोई भी रैशनल नंबर लेती हूं, 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, ये मैंने कोई से डिफरेंट 3 रैशनल नंबर ले लिए। और यहां पर अगेन अब देखें, यहां पर 1 और 2 ब्रैकेट में आ जाएगा, 1 प्लस 2 ब्रैकेट में हो जाएगा और प्लस 3 ब्रैकेट से बाहर हो जाएगा। अब देखते हैं आंसर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। यहां से आगे ही मैं इसका आंसर बताऊंगी। देखिए 1 प्लस, अब देखें ब्रैकेट वाली वैल्यूज को हमेशा सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट डालने का मतलब ये होता है कि हमने ब्रैकेट वाली वैल्यू को सबसे पहले सॉल्व करना होता है। तो 2 प्लस 3 कितने हो गए? 5 इक्वल्स टू, यहां पर 1 प्लस 2 3 प्लस यहां पर 3। अब देखें 5 प्लस 1 इक्वल्स टू, आंसर आ गया 6 इक्वल्स टू 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6। अब आपको नजर आ रहा होगा, देखें हमने यहां पर पोजीशन चेंज की ब्रैकेट की, लेकिन आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर ये वाली प्रॉपर्टी को हमने एडिशन का नाम क्यों दिया? क्योंकि यहां पर प्लस का साइन यूज हो रहा है। और ये वाली सेम उसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि यहां पर साइन मल्टीप्लाई का है। फर्क सिर्फ दोनों में इतना है, यहां पर हम नंबर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, और यहां पर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर 1। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड आल्सो वेरीफाई देम। ठीक है, हमने क्या करना है, यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करते हुए हमने सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को नेम देना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा उसका हम नेम लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 है हमारे पास। पार्ट 1 आपको नजर आ रहा होगा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि यहां पर सिर्फ जो है वो नंबर्स की प्लेस चेंज हुई है, बाकी उसी तरह से ही है। ठीक है, तो ये होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, एडिशन क्यों कहा? क्योंकि यहां पर प्लस का साइन था। नेम हमने लिख दिया। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन किस तरह से करेंगे? जिस तरह से हम रैशनल नंबर को प्लस करते हैं, बिल्कुल वही वाला मेथड करेंगे। ठीक है, 1/4 प्लस 5 इक्वल्स टू 5 प्लस 1/4 है। ठीक है, तो 5 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो मैंने यहां पर क्या लगा दिया? डिनोमिनेटर में 1, ताकि मुझे एलसीएम लेने में आसानी हो जाए। तो 4 और 1 का एलसीएम लूंगी। 4 और 1 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4 1 is 4 और एलसीएम आ गया 4। ठीक है, इसी तरह से राइट हैंड साइड का भी हमने एलसीएम लिया है, 4 और 1 का अगेन 4 आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 और 1 था। अब मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? मेरे पास एलसीएम आ जाए। ठीक है, 4 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो जिस नंबर को मैं डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूंगी उसी नंबर को नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आ गया 4 1 is 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? मेरे पास 4 आ जाए, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो जिस नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी को ही नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम यही वाला प्रोसेस राइट हैंड साइड के लिए भी होगा। ठीक है, इस साइड के लिए
तो हमने सिंपल इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया, 1 1 इज 1 एंड 4 1 इज 4, ठीक है, प्लस 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाय 4। बिल्कुल इसी तरह से हमने यहां पर भी क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया है और 5 4 जा क्या आ गया 20, 1 1 इज 1, 4 1 इज 4, 4 1 इज 4। अब देखिए यहां पर आपको नजर आ रहा है डिनोमिनेटर में आपके पास जो वैल्यूज है वो सेम आ गई, ठीक है। जब वैल्यूज डिनोमिनेटर में सेम आ जाती हैं तो नॉमिनेटर वाली वैल्यूज अपने साइन के रिस्पेक्ट से सॉल्व होती हैं। तो 20 प्लस 1 प्लस हो रही है वैल्यूज, 20 प्लस 1 21 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू यहां पर भी 21 डिवाइडेड बाय 4। अब देखें यहां पर हमें प्लेस चेंज करने से यहां पर आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आप चाहें तो 21 को इस तरह से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, तो ये होगा आंसर, ठीक है। अच्छा, अब एक्सरसाइज 2.4 के सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में आपको नजर आ रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन क्यों कहा, क्योंकि यहां पर प्लस का साइन था, ठीक है। नेम दे दिया, नेम देने के बाद वेरिफिकेशन पे आते हैं। अब देखिए यहां पर हमारे पास जो वेरिफिकेशन है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि पहले ब्रैकेट वाली वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। तो -2/5 एज इट इज आ गया, ठीक है, प्लस 3/4 ब्रैकेट में और फिर प्लस 1/5। अब हमने क्या करना है, इसी तरह से ब्रैकेट वाली वैल्यूज को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास यहां पर एलसीएम लेने पे हमारे पास आंसर क्या आ गया 20, ठीक है। अब मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि मेरे पास ये एलसीएम वाला 20 आ जाए, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी। जिस नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी को ही नॉमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करते हैं। सेम इसी तरह 5 4 जा 20 होता है, 4 को हमने नॉमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और यही वाला सेम प्रोसेस इस ब्रैकेट के लिए भी होगा, ठीक है। उसी तरह से एलसीएम लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब -2/5 प्लस यहां पर 3 5 जा 15 डिवाइडेड बाय 4 5 जा 20 आ गया, प्लस 4 1 इज 4 एंड 5 4 जा 20, ठीक है। यहां पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज हैं ये सेम आ गई, ठीक है। जो सेम आ गई हैं तो सेम को हम 1 टाइम लिख लेते हैं और जो नॉमिनेटर वाली वैल्यूज हैं वो आपस में सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, हम इसी ब्रैकेट को ही सॉल्व कर रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को पहले सॉल्व करते हैं। तो 15 प्लस 4 कितना आ गया 19, ठीक है। अब देखें यहां पर 19 आ गया। अब 19 के इस साइड पर हमारे पास बचा है -2/5, ठीक है। -2/5 इसमें अब सॉल्व होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस यहां पर पहले हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेने पर 20 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। यहां पर देखें मैंने एलसीएम लिया है, आंसर आया मेरे पास 20। 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि मेरे पास 20 आ जाए 4 से, ठीक है, तो उसी को ही नॉमिनेटर से। अब देखें यहां पर इसको एलसीएम लेने के बाद प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। 19 में से मैं 8 माइनस करूंगी, मेरे पास क्या आ जाएगा 11। डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ गया था एलसीएम लेने के बाद और हमने नॉमिनेटर वाली वैल्यूज को उसके साइन के रिस्पेक्ट से सॉल्व कर दिया। यही सेम प्रोसेस इसके लिए भी होगा, लेकिन यहां पर भी आप पहले ब्रैकेट वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब आपका होम टास्क ये है कि आपने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 और 5 सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।